नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्व महाअभियान को लेकर दो बड़ी अपडेट जारी किया गया है। सबसे पहला अपडेट ये है कि जो भी अभी रैयत जमाबंदी पंजी जमा कर दी है, आपकी जो भी गलती था सुधार के लिए आप जो भी दिए हैं, तो ये सुधार कब तक हो जाएंगे, आपका जमाबंदी नेट पे कब तक शो करने लगेंगे, वेबसाइट पे कब से देखने लगेगा, ये महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। और आप लोग का जो भी जमाबंदी जमा हुआ है, अगर उसमें किसी तरह का त्रुटि होता है ऑनलाइन पे, तो पुनः आप लोग किस प्रकार से सुधार करवाएँगे। दूसरा अपडेट ये है कि अभी तक में जो भी रैयत जमाबंदी जमा नहीं किए हैं, तो किस प्रकार से जमा करेंगे। आप लोग को पता होगा कि 20 सितंबर 2025 लास्ट डेट था, लेकिन अभी भी ये काम जारी है। ऑफलाइन को बंद करके ये ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया है। तो ऑनलाइन कहाँ पे करवाएँगे, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी अपडेट के साथ मिल जाएँगे। वीडियो में बने रहिए। जो भी रैयत जमा कर दिए हैं, तो आगे का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में समझ लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, ये पेपर कटिंग के माध्यम से जानकारी दी गई है कि राजस्व महाअभियान में आए 45 लाख आवेदन 26 तक पोर्टल पे जो है अपलोड हो जाएँगे। आपका जो जमाबंदी पंजी है, उसमें आपको जो भी सुधार करवाना था, उसके लेकर आप आवेदन पहले दे चुके हैं। अब जो है आप लोग का ये जमाबंदी ऑनलाइन दिखने लगेगा। ऑनलाइन कब तक दिखने लगेगा? तो 26 सितंबर 2025 यानी 4 दिन के बाद जो है आप लोग ऑनलाइन चेक कर पाएँगे कि आपका जो जमाबंदी जमा हुआ है, तो क्या सही में सुधार हुआ है या नहीं सुधार हुआ है। जो आप बँटवारा के लिए आवेदन दिए हैं, तो क्या बँटवारा हो गया या नहीं, ये आप लोग खुद से ऑनलाइन चेक कर पाएँगे। 26 के बाद 26 तक में ये अपलोड हो जाएँगे। 26 यानी 27 के बाद जो है आप लोग खुद से ऑनलाइन वेबसाइट से माध्यम से देख पाएँगे। कैसे देखेंगे? 26 के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है? देखिए, जानकारी दी गई है। आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद सुधार की प्रक्रिया होगी शुरू। मतलब आपका जो जमाबंदी है, जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पे दिखने लगेगा और वहाँ पे आप चेक करेंगे, तो किसी तरह का त्रुटि हो जाती है या किसी तरह का गलती दिख रहा है, तो फिर से आपको सुधार करना होगा। ठीक है? इसके लेकर एक बार फिर से आपको आवेदन देना होगा। जैसे आपने किसी खेसरा में 52 डिसमिल दे दिया है और वहाँ पे 60 दे दिया है या 45 डिसमिल दे दिया है, तो इसके लेकर आपको खुद जो है फिर से सुधार करवाना होगा। ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन जो है वो आपको 26 के बाद दिखने लगेगा, आप खुद से चेक कर पाएँगे। अगर सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसमें किसी तरह का त्रुटि दिखता है, तो आप फिर से जो है आवेदन करेंगे। आवेदन कैसे करेंगे, आगे आप लोग समझ लेंगे। देखिए, जानकारी दी गई है राजस्व विभाग की पहल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के महाअभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों को 26 सितंबर तक अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी अभी जमाबंदी जमा हो गया है, वो सभी जो है 26 के बाद नेट पे दिखने लगेगा। उसके बाद सुधार की कार्यवाही की जाएगी। विभाग का ये अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चला था। जमीन से जुड़े दस्तावेज में सुधार के लिए 44,95,887 आवेदन आए हैं। टोटल अभी तक में जो जमाबंदी सुधार के लिए अप्लाई किए थे, 44,95,887 रैयत जो है अभी तक जमा कर दिए हैं। आवेदन आए हैं। सबसे अधिक आवेदन जमाबंदी में सुधार के लिए दिया गया है। औरंगाबाद जिलों ने 3 लाख से अधिक आवेदनों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब जमाबंदी सुधार के लिए सबसे ज़्यादा जो जिला से गया है, वो औरंगाबाद जिले से गया है। पूरा जिला में जो है ये पहला स्थान हासिल किया है औरंगाबाद। और देखिए, जानकारी दी गई है, पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद गोपालगंज दूसरी स्थान पे है, तीसरा स्थान पे दरभंगा, चौथा स्थान पे समस्तीपुर। इस प्रकार से यहाँ पे अपना स्थान दर्ज किए है। और अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सीवान शीर्ष 10 जिलों में शामिल है। अन्य जिलों में सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, बांका, खगड़िया, जमुई और वैशाली की उपलब्धि भी अच्छी रही। महाअभियान के दौरान सभी भूधारकों को उनके घर तक जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराई गई। अब आवेदनों को अंचल स्तर पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। जानकारी दी गई है, जो भी रैयत से जमाबंदी लिया गया है, वो ऑनलाइन लिया गया है। आप लोग भी जानते होंगे, ऑफलाइन आप लोग जमा किए होंगे शिविर में, और वो जो है ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है 26 के बाद दिखने लगेगा। ठीक है? अब जानकारी दी गई है कि अभी तक में जो जमा नहीं कर पाए हैं, तो ये ऑफलाइन को बंद करके ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट किया गया है।
अभी तक में जो जमा नहीं कर पाए हैं तो आप लोग ऑनलाइन करवा पाएंगे, वो भी अपने अंचल से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से आप लोग ऑनलाइन करवा लेंगे। ये सुविधा सिर्फ अंचल को दिया गया है। 2 से 3 दिनों के बाद जो है, मतलब जो भी सीएससी सेंटर लिए है उसको भी ये लॉगिन आईडी मिल जाएंगे। ठीक है, जो सीएससी आईडी चला रहे सिर्फ उन्हीं को, ऐसा नहीं है कि आप खुद से मोबाइल से ऑनलाइन कर देंगे या लैपटॉप से। जो सीएससी आईडी लिए है वो खुद से ऑनलाइन कर पाएंगे। आप सीएससी सेंटर से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं या अपने ब्लॉक में जाकर वहां से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, जो अभी तक में जमा नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल लेटर में भी साफ साफ जानकारी दिया गया है कि ये अभियान जो है अभी चालू रहेगा ऑनलाइन के मोड में। ऑफलाइन की प्रक्रिया बंद कर दिया है। ऑनलाइन जो आप खुद ब्लॉक में जाएंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट यानी जो जमाबंदी पंजी है उसको भर के जो है आप अपने ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ से ऑनलाइन करवा लेंगे, या आप सीएससी सेंटर से करवा लेंगे। 2 से 3 दिनों के बाद सीएससी सेंटर को भी ये लॉगिन आईडी मिल जाएंगे। इस पे अभी चर्चा हो रही है। बाकी यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, शिविरों में ऑफलाइन लिए गए सभी आवेदनों का 26 सितंबर तक महाअभियान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिए जाएंगे। मतलब अभी तक में जो भी जमाबंदी पंजी जमा ले लिए है तो ऑनलाइन जो दिखने लगेगा वो यहाँ पे देखिए राजस्व महाअभियान वाले पोर्टल पर दिखने को मिलेगा आप लोग का। और वहाँ से आप खुद लॉगिन करके चेक कर पाएंगे कि क्या आपका सही में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे किसी तरह का त्रुटि या गलती हो जाती है तो पुनः एक बार आपको उसको प्रिंट करके और वहाँ पे जो भी गलती हुआ है उसको सही करके एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको पुनः जो है आपको एक बार आवेदन देना होगा। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन देखेंगे और वहाँ पे किन्हीं तरह का त्रुटि होता है तो उसको सबसे पहले तो प्रिंट करवा लेंगे और जो भी त्रुटि हुआ है उसको सुधार करके उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा करके पुनः जो है आपको ब्लॉक में जाके महाअभियान जो अभी ऑनलाइन सिस्टम किया गया है अपने अंचल स्तर पे, तो वहाँ जा कर के जो आपको फिर से जो है आवेदन जमा करना होगा। फिर आपको 1 सप्ताह के अंदर जो है वो सुधार हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जो भी रैयत होंगे आप लोग का ऑनलाइन ज़मीन जो है नेट पे 26 के बाद दिखने लगेगा। और वहाँ से किसी प्रकार की अगर गलती दिखती है तो सबसे पहले जो भी गलती दिखता है उसको प्रिंट कर लेंगे, उसको सुधार करके डॉक्यूमेंट लगा करके अपने ब्लॉक में जाएंगे जहाँ से ये ऑनलाइन के मोड से लिया जा रहा है, वहीं पे जाएंगे आप लोग भी सुधार करवाने के लिए। ठीक है, देखिए जानकारी दी गई है। अंतिम दिनों में भी भीड़ और तकनीकी समस्या के कारण कई स्थानों पर आवेदन ऑफलाइन लिए गए थे, जिन्हें अब निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन करना जरूरी है। ये जिम्मेवारी अंचल अधिकारियों की होगी और ये काम केवल उन्हीं कर्मियों के लॉगिन से किया जाएगा जिन्हें अंचल अधिकारी ने अधिकृत किया है। आवेदनों के अपलोड होने पर आवेदकों को पूर्वत एसएससी की सूचना दी जाएगी। मतलब जानकारी दी गई है ये जो ऑनलाइन होंगे ये अंचल अधिकारी के जो लॉगिन आईडी है उसी से होंगे, यानी पब्लिक जो है इसको ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ जानकारी दी गई है, ये जिम्मेदारी जो है अंचल अधिकारियों की होगी और ये काम जो है उन्हीं मतलब लॉगिन आईडी से होगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 26 के बाद जो है आप लोग ऑनलाइन अपना ज़मीन देख पाएंगे और वहाँ पर किन्हीं तरह का त्रुटि होता है तो सबसे पहले आप प्रिंट कर लेंगे और उसको सुधार करके फिर से जो है आपको अपने ब्लॉक में जमा करना होगा। अब बाकी अभी तक में जो भी जमाबंदी को जमा नहीं किया है उसके लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया है। यहाँ पे देखिए 20 सितंबर के बाद ही निम्नलिखित सेवाएं सुचारू रूप से चलेगी। ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और गैर डिजिटाइज जमाबंदी को ऑनलाइन कराना। मतलब जो भी पहले काम हो रहा था वो काम जो है ऑनलाइन होते रहेगा। उपरोक्त सभी काम आगे बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से, यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से ऑनलाइन जारी रहेंगे। बस शर्त ये है कि आपको ब्लॉक ही जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने से खुद से कर पाएंगे, आपको ब्लॉक जाना होगा। जो भी आप जमाबंदी भरे हैं उसको लेकर के हैं। पूर्व की तरह दाखिल खारिज पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सेवा 24 घंटा उपलब्ध रहेगी। तो आप लोग को सभी जानकारी मिल गया होगा। आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 26 के बाद जैसे ही ऑनलाइन के माध्यम से सभी जमाबंदी दिखाए जाएंगे तो आगे का प्रोसेस क्या है, सुधार कैसे करवाएंगे, अगर किसी तरह का गलती हो जाती है तो आपको 26 के बाद जो है पुनः इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएंगे।
और ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर किन्हीं तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लेंगे।